हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी सूचना के लिए मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेरा साइंस एकेडमी जो इंस्टीट्यूट है उसकी एक छोटी सी ऐप मैंने बनवाई है। और इस ऐप के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो क्लास 10th 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एकेडमी कोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपका साइंस स्ट्रीम, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की जो क्लासेज हैं वो सभी क्लासेज लगेंगी। और 10th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस की क्लासेज रहेंगी, जो कि आप लोग ऑनलाइन अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल के ऊपर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कि महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी स्टडी है वो बहुत पीछे हो चुकी है, और इस स्थिति से निकलने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मेरी जो एकेडमी है साइंस एकेडमी, उसी का आपको जो लिंक है, इस एप्लीकेशन का जो लिंक है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को यहाँ जो पोस्ट है उस पर आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर के मेरे एकेडमी के इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जिस भी क्लास के कोर्स को आप पढ़ना चाहते हैं उस क्लास के कोर्स को आप लोग एनरोल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी क्लास में आज लेकर के आया हूँ जो हमारा रियल नंबर 10th क्लास का जो चैप्टर था। तो 10th क्लास का जो कोर्स है स्टूडेंट्स वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और 12th क्लास का जो कोर्स है स्टूडेंट्स वो कल से स्टार्ट होने वाला है। कल से उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज 10th क्लास का ही मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसके ऊपर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो क्वेश्चन है हमारा, show that any positive odd integers of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे को ये प्रूफ करना है। क्लास 10th का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। आपको जो प्रूफ करना है स्टूडेंट्स वो करना है ओड इंटीजर, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, मतलब कि जब हम लोग देखते हैं 1, 3, 5, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो अब आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूज से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होती है हमारी, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता होना चाहिए डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स के डिवीजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, डिवीजर एंड डिवाइडेंड पे होता है। तो जो हमारे को डिवीजर और डिवाइडेंड का कंफ्यूजन होता है उसके बारे में मैं बता दूं। जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर लिया 7, तो आप यहाँ किस में डिवाइड कर रहे हैं, हम 7 में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो डिवाइडेड है ना स्टूडेंट्स वो 7 है, और आप किस का डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट डिवीजर आता है। अब 3 2 जा 6 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये आपका कोशेंट हो गया स्टूडेंट्स। डिवीजर जो है आपका 3 हो गया है और डिवाइडेड जो है वो स्टूडेंट्स 7 हो गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और प्लस का आ जाएगा शेषफल। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बता देता हूँ, मेरा ये जो कोर्स रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेंगे, दोनों भाषा के अंदर रहेंगे। तो कोशिश यही रहेगी स्टूडेंट्स, जो भी हमारा जो कोर्स है उसमें आप लोगों को 0 लेवल टू लेकर के लास्ट लेवल तक आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिले। और मैं ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा मेरे इस कोर्स के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, लेट ए बी एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर। माना ए एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल्स टू 6। देखिए स्टूडेंट्स, ये बी इक्वल्स टू 6 क्यों लिया, देखिए आपको मैं बताता हूँ 6q plus 1 की फॉर्म में है। कोई भी एक नंबर, कोई भी जो आपका नंबर है वो इस फॉर्म में हो, कोई भी जो नंबर है वो इस फॉर्म में हो, कोई जो नंबर है वो इस फॉर्म में हो, तो इसी फॉर्म में मैंने लेने के लिए मैंने डिवाइडेड एंड डिवीजन को लेट कर लिया। तो डिवीजर तो जो है उसको मैं बी ले रहा हूं और जो डिवाइडेड है उसे मैं ए ले रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर। माना ए एक पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। तो ये जो बी है ना स्टूडेंट्स, ये 6 की फॉर्म में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस a को क्या लिख दिया, 6q plus r। मतलब कि ये जो भाजक है, ये जो डिवीजर है, ये हमारा 6 आ गया, कोशेंट आ गया एंड रिमाइंडर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, इस कोशेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको इस 6 को देखना और इस रिमाइंडर को देखना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो आपके पास में रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब आप किसी और नंबर में डिवाइड करके देख लीजिए,
3 1 जा 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। आप किसी एक और नंबर में डिवाइड करके देख लीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और हो सकता है जब आप यहाँ 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या कि जब आप डिवीजर को ध्यान से देखते हैं तो डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या है डिवीजर, डिवीजर कौन है स्टूडेंट्स, भाजक कौन है 6, 6 से हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर जो है वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। ये बात समझ में आगे स्टूडेंट्स क्यों लिखा है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स जब आप यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया है, आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 2 5 कुछ भी आ सकता था, 6 से लेस देन है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो r की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही मैंने r की वैल्यू 0 पुट की तो वो क्या आ गया 6q आ गया। और 6q, अब देखो स्टूडेंट्स बात यहाँ आती है, ये चीज समझने वाली है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, कोई भी नंबर है उसे आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 1 जा 6 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 6 3 जा 18 आएगा, 6 3 18, 6 2 12, 6 कम 6। तो ये सारे के सारे संख्याएं क्या हैं, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं। और अगर ये सम संख्याएं हैं तो इसे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इवन। अगर मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, r की वैल्यू 1, तो सभी में +1 ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 6q + 1, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला इवन, उसके बाद वाला नंबर क्या आ रहा है 6 + 1 7, 12 + 1 13, क्या हो जाएगा 13 क्या होता है ओड होता है। और 18 + 1 करेंगे 19, वो भी क्या हो जाएगा ओड। तो ये कौन सा नंबर आ गया स्टूडेंट्स, ओड आ गया। जस्ट उसके नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो वाला इवन हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषम, ओड हो जाएगा। आप इसी तरह से ये वाला क्या होगा इवन, और ये वाला क्या हो जाएगा ओड नंबर। तो अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करना था, क्या वो प्रूफ नहीं हो गया, हमें प्रूफ करना था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ओड इंटीजर। तो क्या ये ओड इंटीजर है नहीं, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो ये विषम संख्याएं, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। और किसके यूज से प्रूफ किया स्टूडेंट्स, हमने किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूज से। और क्या होता है, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। भाज्य, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। और मैंने यहाँ भाज्य किसको, भाजक डिवाइडेंड किसको लिया, a को लिया, डिवीजर भाजक किसको लिया 6 को लिया। और उसे मैंने इसका यूज करके उसको शो किया और रिमाइंडर के बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बाकी तो सेम था। तो वो हमें क्लियर हो गया कि स्टूडेंट्स वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव और इंटीजर है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें। मेरा जो एकेडमी है, उस एकेडमी का जो ऐप है स्टूडेंट्स, उसका जो लिंक है आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।